राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी हमारे साथ है। मैम, आज आपने तीसरी बार बजट पेश किया, खास तौर पर महिलाओं, युवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ, ये रूरल वुमेन बीपीओ लखपति दीदी के जो ऋण दिया बैंक जाता है। सखी की भी बात की है हम लोगों ने। बैंक सखी, रूरल विमेन बीपीओ की बात की है। लखपति दीदी को भी और ज़्यादा हमने उसका बढ़ाया है। ऐसे महिलाओं को मुझे लगता है आत्मनिर्भर बनाने की बहुत ज़रूरत है। और वैसे भी राजस्थान की महिलाएं अपने आप में ही, चाहे खेतों में अगर आप देखेंगे तो महिला खेत में ज़्यादा होती है, पुरुष कम होते हैं। तो वो चाहे गांव की महिला हो चाहे शहर की महिला हो, उनको मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है। उसके बाद तो बहुत कुछ कर सकते हैं। किसानों के लिए भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके इस बजट में हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई किसान अपना मूल ऋण चुका देता तो 100% ब्याज फ्री कर दिया जाएगा। हाँ, ये भी बहुत बड़ी घोषणा है। जैसा कि हमारी किसानों को भी कैसे हम लोग ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। ज़्यादातर वो ऋण में दबे हुए होते हैं, उस चीज़ से उनको कैसे बाहर निकाला जा सके, उनका जो उनका उत्पाद है उसको और कैसे अच्छा बनाया जा सके। उसमें टेक्नोलॉजी को भी हमने इस बार बहुत वो इम्पोर्टेंस दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे एआई हो, चाहे एमएल, एआई, उन सब चीज़ों की भी आपने बातें सुनी होंगी। ऑलमोस्ट सभी स्तंभों में ये मेंशन है कि ये चीज़ बढ़ाएं ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। जी। यानी जर्जर स्कूलों को लेकर हमेशा आवाज उठती रही है, पब्लिक के साथ साथ ऑपोजिशन की भी। कोई बहुत ज्यादा स्पेशल प्रावधान भी आप लोगों की तरफ से इस बार किए गए हैं? देखिए, जर्जर स्कूलों के काम जो हम लोगों ने शुरू कर दिए थे, वो तो अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हो गए थे। और आंगनबाड़ियों में पहली बार एक्चुअल में रिपेयर्स का काम हो रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ 50 सालों में। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल, हम लोग मानते हैं कि ये दोनों सेक्टर्स में बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षित रहें हमारे बच्चे और शिक्षा अच्छी मिले उनको, और हेल्थ पे भी फोकस किया गया है। मैम, एक आखिरी सवाल, जब पिछला बजट आपने पेश किया था इसी जगह मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा ग्रीन बजट है, राजस्थान में चारों और हरियाली आएगी। इस बार के बजट के लिए आप खुद क्या देखती हैं विजन अगले 1 साल? बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बजट भी है हमारा। जो इस बार ग्रीन बजट है उसको बढ़ाया गया है, पिछली बार से ज़्यादा इस बार एलोकेशन दिया गया है। और मैं मानती हूँ कि क्योंकि राजस्थान में इतनी हरियाली है, हमारा बहुत सारे इको सेंसिटिव जोन्स हैं, सेंचुरीज़ भी हैं, फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है। उसको सभी चीज़ों को देखते हुए इस सेक्टर को भी और कैसे मजबूती दी जाए, हमने रीयूज़, ये सब चीज़ों पे भी, वेस्ट, चाहे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें, चाहे वेस्ट जो हमारा होता है उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, उसके बारे में बात करें। ये भी हम लोगों ने इस बार उन चीज़ों को भी लिया है कि वो चीज़ों को भी हम थोड़ा फंड और दे दें, ताकि ये सारे ही, चाहे हर ग्राम पंचायत तक ये सब चीज़ें भी वहाँ पर भी अवेलेबल। स्टेट टेस्टिंग सेंटर कुछ बता दीजिए, क्योंकि युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपकी सरकार से स्टेट्स और आपसे भी, नौकरियों को लेकर खास तौर पर। मेरे से तो पता नहीं, पर मैं ये मतलब ये देखिए आप, इस बार ये बड़ा अनाउंसमेंट है। और हमारी सरकार आने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये मैं मानती हूँ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इसको और कैसे हमारे युवाओं को बहुत इजीली, विदाउट एनी स्ट्रेस, वो एग्ज़ाम देने जाए और उसमें ऐसा उनको डर नहीं रहे कि ये लीक तो नहीं हो जाएगा। इसलिए ये एक सेंटर भी है जिसकी अनाउंसमेंट है, और उसको अच्छी तरह से वर्कआउट करके सारी ऐसी प्रोविजंस उसमें दिए जाएंगे ताकि ये चीज़ आगे कभी भी ना हो भविष्य। तो ये थी राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री, जो कि बताती है कि राजस्थान किस तरह विकास के पथ पर इनके बजट से आगे बढ़ सकता है। तमाम तरह की योजनाएं सभी वर्ग के लोगों के लिए है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।